इन्दसद्वन्द्याणं त्रिवर्णिदमधुरविशदवाक्काणम् अन्तातीतगुणाणं नमो जिणाणं चित्भवाणं सहजानन्दचैतन्य प्रकाशाय महीयसे नमो नेकान्तविश्रान्त महिम्ने परमात्मने स्वसंवेदनसिद्धाय जिनाय परमात्मने शुद्धजीवास्तिकायाय नित्यानन्दचिदे नमः णोर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायरीयाणं नमो वज्रायणं नमो लोहे सवसाहुणम्। पंच परमेश्वरी भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान अमृतचंद्र स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान जयसेन स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के अहिंसा में विश्व धर्म की अंतिम निर्देश वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी रास्ते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी है। उपकारमयी देशना को समझने के लिए जो 4 अनुयोगों की व्यवस्था है, उन 4 अनुयोगों में महान अनुयोग द्रव्यानुयोग और द्रव्यानुयोग के रहस्य को समझने के लिए हम सभी यहाँ पर पंचाशिका ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे। भव्यात्माओं, आचार्य प्रवर कुंद कुंद स्वामी ग्रंथराज पंचाशिकाय में हम सभी भव्यों के लिए 5 अस्तिकायों का स्वरूप समझा रहे थे, जिनमें से जीवास्तिका के विषय में हम समझ चुके थे और आज पुद्गल अस्तिकाय का भी कंक्लूजन उपसंहार के रूप में गाथा नंबर 82 के माध्यम से हमें समझना। 4 प्रकार के पुद्गल द्रव्य का यहाँ प्रारंभ से कथन किया। स्कंध, स्कंध देश, स्कंध प्रदेश और परमाणु। असंख्यात परमाणुओं का स्कंध, अनंत परमाणुओं का स्कंध, उन स्कंधों के आधे भाग को देश, देश का आधा प्रदेश और जो अविभागी एक प्रदेशी अंतिम भाग जो स्कंध का था वह परमाणु। निश्चय से यह परमाणु ही पुद्गल द्रव्य होने पर भी व्यवहार से उन 3 यानी स्कंध, देश और प्रदेश तीनों को भी व्यवहार नय की अपेक्षा से पुद्गल द्रव्य कहा। पुनः इस पुद्गल द्रव्य के जो कि स्कंध रूप व्यवहार रूप से हमने स्वीकार किए थे,
उसके 6 भेद भी हमने समझे। बादर 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 सूक्ष्म, सूक्ष्म बादर, सूक्ष्म और सूक्ष्म सूक्ष्म, 6 प्रकार के विभाजन के उपरांत पुद्गल स्कंधों का व्याख्यान पूर्ण हुआ। फिर परमाणु का व्याख्यान समझते हुए परमाणु के अनेक गुणों को अनेक अपेक्षा से, अनेक नयों से हमने समझने का प्रयास किया। स्वयं में एक समान जाति के होने पर भी वे नाना प्रकार के स्कंधों के जनक होने से, 4 प्रकार के धातुओं को उत्पन्न करने के कारण से वह समान रूप से ही स्वीकार किए। किसी प्रकार से उन प्रत्येक पुद्गल परमाणु की जाति भिन्न भिन्न नहीं, भले ही उसका कार्य, उनका कार्य भिन्न दिखता है, पर कारण रूप वे सभी समान ही थे। इसलिए ये भिन्न प्रकार के परमाणु भिन्न कार्य करते हैं, ऐसी भ्रांति को मिटाने का प्रयास भी किया गया। कारण एक होने पर भी अनेक प्रकार के कार्य जैसे वर्तमान में भी दिखते हैं, ऐसे ही परमाणु भी समान होने पर भी नाना प्रकार के स्कंधोरूप परिणत होते हैं। पुनः स्वयं में वह परमाणु शक्ति की अपेक्षा से भले ही शब्द रूप हो सकता है, पर अभिव्यक्ति, प्रकटीकरण आदि की अपेक्षा से वह अशब्द है। परिणमन ही उसका कार्य है। अपने स्वयं के प्रदेश और अपने स्वयं के 4 गुणों को, वर्ण, रस, गंध और स्पर्श, इनको कभी भी नहीं छोड़ता। इसलिए वे अविभागी भी है, और अविभागी होने से उसे कथनचित नित्य भी कहा, पर फिर भी अपने उन 4 गुणों में प्रतिपल प्रति समय परिणमन करते हैं, इसलिए परिणामी भी कहा। और चारों गुणों को उस परमाणु ने स्थान दिया, इसलिए अनवकाशी नहीं, पर अन्य प्रदेशों को, एक प्रदेश के अलावा 2, 3, 4 आदि किसी भी प्रदेशों को वह स्थान नहीं देता, इसलिए वह सावकाशी भी नहीं। पुनः काल का विभाजन करने के लिए ये सर्वश्रेष्ठ साधन है। चाहे काल की सबसे छोटी इकाई समय रूप हो, या बड़े से बड़ी घटा घड़ी आदि, ये सब कुछ व्यवहार काल रूप गणना इस पुद्गल परमाणु से ही हुआ करती है। इसलिए ये काल का विभाजक भी है। ये भी हमने समझा था कि मंद गति से जब एक पुद्गल परमाणु प्रदेश का अतिक्रमण करता है, वह एक समय कहलाता है, और वही परमाणु जब तीव्र गति से गमन करता है तो 14 राजु गमन करने में जितना काल लगता है वह एक समय। इसलिए समय का द्योतक होने के कारण उसे काल विभाजक कहा। मात्र काल नहीं, अभी तो 4 प्रकार की जो संख्या, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, इनका भी विभाजक वह उत्कृष्ट और जघन्य प्रकार से होने से उसे संख्या विभाजक के रूप में भी कल हमने समझा था। इस प्रकार से कुछ परमाणुओं के गुण हमने पहले समझे। पुनः भेदता और कर्ता, ये 2 शब्द भी परमाणु के निमित्त से समझे, क्योंकि जब भी परमाणु उत्पन्न होगा स्कंधों का विभाजन होते होते ही होगा, इसलिए स्कंधों का भेदता है। और जब भी स्कंध बनेंगे तब परमाणु आदि आदि के संघात से ही बनेंगे। बिना परमाणु के स्कंध बन ही नहीं सकता,
इसलिए स्कंधों का कर्ता भी कहा। वह स्कंधों का कर्ता होने से कारण परमाणु है और स्कंधों का भेदता होने से कार्य परमाणु है। ये हमने गाथा नंबर 80 तक पढ़ा था। 81 में पुनः हमें इस परमाणु के गुण पर्याय के परिणमन के विषय में कुंद भगवान ने समझाया कि प्रत्येक परमाणु अपने आप में स्वतंत्र था, है और रहेगा। जैसे कितने ही संसार अवस्था में परिभ्रमण करने वाला ये परमात्म शक्ति से युक्त यह जीव कर्म, नौ कर्म, द्रव्य कर्म, भाव कर्म सबके साथ होते हुए भी स्वतंत्र था, है, रहेगा। ऐसा ही वह अविभागी एक प्रदेशी परमाणु स्कंध में रहते हुए भी स्वतंत्र है। और ऐसा होते हुए भी वह अपने 5 रस, 5 वर्ण, 2 गंध और 8 स्पर्श, इन गुणों में से एक समय में मात्र एक में ही परिणमन करता है। अंतर स्पर्श के निमित्त से एक की जगह एक युगल कहलाएगा, क्योंकि एक शुद्ध परमाणु में एक रस, एक गंध, एक वर्ण और 2 स्पर्श हुआ करते हैं, जिनका बहुत विस्तार से व्याख्यान कल हमने समझा। आज इस पूरे पुद्गल अस्तिकाय को उपसंहारित करते हुए कंक्लूजन के रूप में गाथा नंबर 82 में भगवान कुंद स्वामी हमें प्रदर्शित करने वाले हैं कि ये पुद्गल जो जिनके गुण हमने अभी तक पढ़े वे कैसे हैं, कहाँ है, कौन से है, इनको कंक्लूजन के रूप में यहाँ समझाएंगे। क्योंकि पूरा विषय हमें आज पूर्ण करना है, इसलिए इस पुद्गल अस्तिकाय का विषय हमने रिवाइज करते हुए अगली गाथा तक पहुंचने का प्रयास किया। बहुत सामान्य शब्दों में इस गाथा में पुद्गल द्रव्य, पुद्गल स्कंध कौन कौन से है, कैसे कैसे है, उनको दृष्टांत रूप कह दो या उनको वास्तविक रूप से यहाँ प्रदर्शित करने का प्रयास किया। पढ़ते हैं गाथा नंबर 82 आचार्य भगवंत कुंद स्वामी पर उसके पूर्व आचार्य भगवंत अमृतचंद स्वामी की उत्थानिका, जो कि गाथा के पूर्व एक वाक्य में आपके ग्रंथों में प्राप्त है, उसे पढ़ते हैं। सकल पुद्गल विकल्पयोपसंहारो अयम। यहाँ सकल यानी संपूर्ण पुद्गलों के विकल्पों का उपसंहार करते हैं। विकल्प मतलब ऐसे विकल्प नहीं जो भेद रूप कह दो या अभी तक जिस जिस प्रकार से हमने पुद्गल को समझा उन सबका उपसंहार यहाँ पर करते हैं। पढ़ते हैं गाथा नंबर 82। वभोजमिन्द्रियेहिं य इन्द्रियकायामणोवकम्माणि जमहबधिमुत्तमन्नं तम सर्वं पुद्गलं जाने। तम सर्वं पुद्गलं जाने, उन सबको पुद्गल जानो। किसको ऊपर कह दिया, आखिरी का पद समझ में आया। उन सबको पुद्गल जानो, किन किन को ऊपर कह रहे हैं। पहला उवभोज इंद्रियेहिम, उवभोज इंद्रियेहिम, इंद्रियों के द्वारा जो उपभोग्य है, जो भी इंद्रियों के द्वारा भोगा जाएगा। पहली दिन हमने परिभाषा समझी थी पुद्गल की, जो पुरुषों के द्वारा निगला जाता है, यही
इंद्रियों के द्वारा जो उपभोग्य है, भोगने योग्य है, पुरुष के द्वारा, आत्मा के द्वारा जिसे ग्रहण किया जाता है, भोगा जाता है, साधन भले इंद्रिया हो, पर कथनचित कर्ता जीव ही है, भोगने वाला। आया समझ में? उपभोजम इंद्रियेहिम, इंद्रियों के द्वारा उपभोग्य विषय जितने भी होंगे, पांचों इंद्रियों के विषय, वे सभी के सभी पुद्गल है। जितने भी इंद्रियों से तुम ऊ आहा कर रहे हो, कल समझ रहे थे, वे सभी विषय मूर्तिक है, पौद्गलिक है, आत्मा नहीं। दूसरा, इंद्रिय काया, इंद्रिय और काय यानी शरीर, इंद्रिया भी पौद्गलिक है, शरीर भी पौद्गलिक है। तीन बातें आई समझ में? इंद्रियों के द्वारा भोगने जाने वाला प्रत्येक द्रव्य या प्रत्येक सामग्री। दूसरा, इंद्रिय स्वयं, स्वयं इंद्रिया भी पौद्गलिक है, द्रव्य इंद्रिया स्वयं पौद्गलिक है, और शरीर वो भी पौद्गलिक है। इतना नहीं, मनोय, मन भी, मन भी पौद्गलिक है। इस पौद्गलिक मन को तक आज के विज्ञान नहीं पकड़ पा रहा है। मन हमारा जो पौद्गलिक मन है, उसको तो आज तक किसी मशीन ने, किसी एक्सरे ने, किसी ने नहीं पकड़ा। ये बाकी तो इंद्रियां पकड़ में आ गई, पेट के अंदर की, शरीर के अंदर की, पर जो द्रव्य मन है कहाँ होता है? हृदय के पास कमल की पंखुड़ी के समान वह मन होता है, पर उसे आज तक विज्ञान पकड़ नहीं पाया। बहुत अंतर है। बोलने के लिए तो कुछ भी बोल देते हैं, बोलने से क्या होता है? बोलने के लिए तो आत्मा भी दिख रही है जिनेन्द्र पंडित जी को एसी में बैठे बैठे। कहने में क्या जा रहा है? क्या कौन देखने आएगा? आप बताओ कैसे नहीं दिख रही है? आप कहोगे नहीं मुझे दिख ही रही है, आप कहोगे मेरा मन ही आत्मा है, कौन मना करे? जिसको मानना है, समझना है, उसके लिए तत्वों का निर्णय होता है। ठीक? तो मन ये भी पौद्गलिक है, द्रव्य मन। कथनचित आत्मा की परिणति होने से भाव मन को मां आत्मा कह सकते हैं, पर कथनचित। दो प्रकार के इंद्रिय पड़ी ना, द्रव्येंद्रिय और भावेंद्रिय। तो द्रव्येंद्रिय तो पौद्गलिक ही है, भावेंद्रिय आत्मा का क्षयक्षम उपयोग, उपलब्धि होने के कारण से हम कथनचित आत्मरूप कह सकते हैं, पर फिर भी आत्मा और मन में अंतर है। आगे, कर्मणि और कर्म भी, और कर्म भी, जम हवदी मुत्तमण्डम, जो भी मूर्तिक है, तम सवम पुद्गलम जाने, वे सभी पुद्गल है। ऊपर तो दृष्टांत कह दिए, जितने कहने थे उसमें लगभग सब आ ही गए, पर फिर भी आप पंचम काल के कुछ कुरापति लोग कुछ निकाल ना लो, इसलिए सीधे कह दिए जम हवदी मुत्तमण्डम, जो भी मूर्तिक मिलेगा वो सभी के सभी पुद्गल जानो, वे सभी पुद्गल जानो। आया गाथा का अर्थ सामान्य रूप से? ऐसे ही टीका में अमृतचंद स्वामी समझा रहे हैं। पढ़ते हैं। समय व्याख्या गाथा नंबर 82, आचार्य भगवंत अमृतचंद स्वामी। इंद्रिय विषयाः स्पर्श रस गंध वर्ण शब्दाश्च द्रव्येन्द्रियाणि स्पर्शन रसन घ्राण चक्षु श्रोत्राणि कायाः औदारिक वैक्रयी कारक तेजस कर्मणानि शरीराणि ही, शरीराणि बिंदी नहीं है, कॉमा है, अल्प विराम है। द्रव्य नहीं, बिंदी नहीं है।
शरीरानी नहीं है, कर्मणानी है। ठीक है, देखते हैं, अब अर्थ करेंगे तब समझते, पूरा पहले पढ़ लेते। हाँ, वो सूत्र लिखते लिखते कर्मणानि शरीरानि या जो भी लिखा गया होगा देखते। द्रव्य मनो द्रव्य कर्माणि नौ कर्माणि विचित्र पर्यायोत्पत्ति हेतवो नन्तानंत गुण नन्तानंतणो वर्गणः नन्ता संख्येयाणो वर्गणः अनन्तः संख्येयाणो वर्गणः द्वयणुक स्कंध पर्यन्तः परमाणवाश्च यदन्यपि मूर्तं तत्सर्वं पुद्गल विकल्पत्वेनोपसंहार्तव्यमिति। एक ही वाक्य में टीका पूरी हो गई। कुछ समझाने जैसा विषय नहीं था, ये तो हम सब पहले से ही जानते हैं, पर फिर भी विस्तार करना आवश्यक था, इसलिए लिखा। क्या इंद्रिय विषया, इंद्रिय विषय, इंद्रिय के विषय ही उपभोग्य है इंद्रियों के द्वारा, तो इंद्रिय विषय स्पर्श रस गंध वर्ण और शब्द, ये पांच। तो द्रव्येंद्रियाणी ये किसके विषय है? तो द्रव्येंद्रिय के। कौन से द्रव्येंद्रिय? स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु और श्रोत, ये सभी पांच इंद्रियों के विषय है। पांच विषय पांच इंद्रिया। फिर काया शरीर, कौन सा शरीर? औदारिक वैक्रिक आहारक तेजस और कर्मण, ये पांच प्रकार के शरीर सूत्र भी उमा स्वामी भगवान ने पहले दिया, तो इसलिए वो शरीरानी आ गया होगा। तो कर्मणानि का ये पांच शरीर हुए। द्रव्य मनो द्रव्य मन द्रव्य कर्मणि द्रव्य कर्माणि और नौ कर्माणि, नौ कर्म और द्रव्य कर्म दोनों भी पौद्गलिक है। विचित्र पर्याय उत्पत्ति हेतवः, विचित्र पर्याय उत्पत्ति हेतवः अनंतानंत अनंत अनंत वर्गणा। क्यों डबल अनंत लिखा? अनंत रूप अनंत वर्गणा, अनंत वर्गणा अनंत रूप, बहुत अच्छे से समझना। अनंत अणु की अनंत वर्गणा, असंख्यात अणुओं की अनंत वर्गणा और संख्यात अणुओं की अनंत वर्गणा। वर्गणाएं तो अनंत है, पर वर्गणाएं बनी किससे? कहीं अनंत अणु से बनी, कहीं असंख्यात अणु से बनी, तो कहीं संख्यात अणु से बनी। बात आई क्या समझ में? सभी के पहले अनंत 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 तीन बार लिखा है, और उसके बाद पहले में अनंताणु, फिर असंख्याणु, फिर संख्याणु, मिला ना? वर्गणा कैसी बनेगी? परमाणु के पिंड से, परमाणु का पिंड ही वर्गणा है। तो कितने परमाणु का पिंड? चाहे अनंत परमाणु का, इसलिए पहले कह दिया विचित्र पर्याय उत्पत्ति हेतवा। विचित्र पर्याय के उत्पत्ति के लिए हेतु ये वर्गणाएं हैं। कौन सी वर्गणा? कौन सी वर्गणा? अनंत परमाणु की वर्गणा, असंख्यात परमाणु की वर्गणा और संख्यात परमाणु की वर्गणा। कितनी है? अनंत अनंत अनंत। आया क्या समझ में? शब्द समान होने से कंफ्यूजन हो सकता है, पर एक संख्या वर्गणाओं की है और एक संख्या परमाणुओं की है। आया क्या समझ में? जिनेन जी कुछ पूछ रहे थे। तीन बार, तीन शब्दों में तीन बार अलग अलग है भाई। अरे तीनों शब्दों में पहली बार पढ़ो ना अनंता, फिर कॉमा के बाद पुनः अनंता, फिर कॉमा के बाद फिर अनंता। एक शब्द में तीन बार नहीं, तीन बार अलग अलग अनंत अनंत अनंत। तो ये अनंत वर्गणा अनंत वर्गणा अनंत वर्गणा। तो पहली अनंत संख्या में जो वर्गणा है वह अनंत अणु से बनेगी। दूसरे स्थान पे जो लिखी है वह अनंत वर्गणा असंख्यात परमाणु से बनेगी, और तीसरी जो अनंत वर्गणा लिखी है वह संख्यात परमाणु से बनेगी।
आया समझ में? इसलिए विचित्र पर्यायोत्पत्ति हेतवा, क्योंकि इन्हीं से विचित्र विचित्र मतलब नाना प्रकार की पर्याय उत्पन्न होगी, तो उनके लिए हेतु रूपी वर्गणाएं हैं। हमने भाषा वर्गणाएं 2 पढ़ी थी, याद है क्या? शब्द के लिए अभी अभी तो पढ़े शब्द, शब्द शब्द के भेद, वह वर्गणा, शब्द वर्गणा 2 प्रकार की, तो वो तो विषय जैसे ऐसी शब्द वर्गणा ऐसी कितनी प्रकार की है, ऐसी अनंत वर्गणाएं होंगी। पर उस वर्गणाओं में कितने परमाणुओं की वह वर्गणा होगी? वह 3 प्रकार से, अनंत, असंख्यात और संख्यात। आया समझ में? और इन परमावर्गणाओं से ही पुनः अनंत विचित्र पर्याय बनेगी। आया ना समझ में? आगे पढ़ते। द्वय, 2 अनंत से वहां पर एक वर्गणाओं का विशेषण है और एक परमाणु का विशेषण है सभी जगह। पहला अनंत वर्गणाओं का विशेषण है और दूसरा जो संख्यावाची शब्द है वह अणु का शब्द है, अणु का विशेषण है। ठीक, आगे पढ़ते हैं। और भी कह रहे हैं द्वैणुक स्कंध पर्याय, द्वैणु, ये भी द्वैणु आदि जो स्कंध पर्याय है, क्योंकि संख्यात में आप 2 छोड़ दो तो द्वैणुक भी स्कंध पर्याय है। वो भी क्या है? पर्यंता। पर्यंता मतलब अनंत से लेकर जो द्वैणुक तक स्कंध है, वे भी कौन है? वे भी पुद्गल है। आगे कहते हैं परमाणवाश्च, परमाणु भी, परमाणु भी, परमाणु को छोड़ मत देना, परमाणु भी, एक परमाणु भी पुद्गल है। द्वैणुक से लेकर आगे के अनंत अनंत तक जो बने वे सभी परमाणु हैं। यद अन्यपि मूर्तम, और भी कुछ कहने के लिए छूट रहा हूं ना, तो भी अगर वे मूर्त है तो तत्सर्व पुद्गल विकल्पत्व विकल्प विकल्पत्वेन उपसंहारतम व्यति व्यमिति इति। आया समझ में? अन्य भी अगर कोई छूटे हो तो वे मूर्त है, तो तत्सर्वम पुद्गल विकल्पत्वेन उपसंहार उपसंहर्त उपसंहर्त उपसंहर्तव्य उपसंहर्तव्यम उपसंहर्तव्यम मतलब वो संवर किया इति, उपसंहर्तव्यम इति, इस प्रकार से उपसंहर्तव्यम हुआ, उपसंहार हुआ। इति पुद्गल द्रव्यासिका व्याख्यानम समाप्तम। इस प्रकार से पुद्गल द्रव्यासिका का व्याख्यान आचार्य अमृतचंद स्वामी की अपेक्षा से समाप्त हुआ, पर अपना भी नहीं हुआ। जयसेन स्वामी की अपेक्षा से हमें समझना है। पढ़ते हैं तात्पर्य टीका आचार्य भगवंत जयसेन स्वामी। पहले उत्थानिका फिर टीका। उत्थानिका अथ सकल पुद्गल भेदाणानुपसंहार मावेदयति। अब सकल यानी संपूर्ण पुद्गल भेदों का उपसंहार आवेदयति, आवेदन करते हैं। आप करते वैसा नहीं, कथन करते। ठीक, आगे पढ़ते तात्पर्य टीका। वीतरागा वीतरागांद्रिय सुखास्वाद रहितानां जीवानां यदुपभोग्य पंचेंद्रिय विषय स्वरूपम। गोधा जी, जयसेन स्वामी याद दिला रहे हैं कि आप विपरीत हो। समझ रहे हैं? वे जब भी पुद्गल की तुलना करते हैं पहले शुद्धात्मा तक ले जाते और कहते उससे विपरीत, इससे विपरीत। यही लिखा वीतरागी, वीतराग, वीतराग अतीत इंद्रिय सुख, इंद्रिय सुख सुखास्वाद रहिता नाम, जो वीतराग अतीन्द्रिय सुख के आस्वाद से रहित जीवाना। कौन, किसकी बात कह दी? जो
वीतराग अतीन्द्रिय सुख का स्वाद लेने वाले हैं, पर दृष्टांत जीव का दे रहा है। कौन? वीतराग अतीन्द्रिय सुख का स्वाद लेने वाला जो जीव है ना, रहिता नाम, उससे रहित जो जीव, यद उपभोग्यम, जब वो भोगता है, यद जो भोगता है किसको? पंचेंद्रिय विषय स्वरूपम, क्योंकि किसी ना किसी को भोगेगा। जो वीतराग अतीन्द्रिय सुख नहीं भोगेगा वह इंद्रिय सुख भोगेगा। उससे विपरीत रहिता नाम, ऐसा रहित जो जीव है वह पंचेंद्रिय विषय सुखों को भोगता है। आया समझ में? वह पंचेंद्रिय विषय स्वरूप, बात पुद्गल की चल रही है। वह पंचेंद्रिय विषय जो है, पंचेंद्रिय के विषय पुद्गल है। हाँ, सिद्ध का, हाँ, किससे? हाँ, अरिहंत परमेष्ठी की अनुभूति 12वें गुणस्थान से भी भिन्न है, 14वें गुणस्थान से भी भिन्न है, और सिद्धों से तो है ही है। जबकि अब यहां पर कोई कहता, कहाँ गए वे अशोक जी? 3 दिन से दिख नहीं रहे ज्ञानचंद जी, अशोक जी ठेकेदार। तो चलो कोई बात नहीं, इसलिए याद आई कि यहां कहते कि समान जाति का सुख है, तो समझ में आता 13वां गुणस्थान, 14वां गुणस्थान और सिद्ध, इनकी केवल ज्ञान की तीनों की अवस्था है। वहां समान जाति वेदन होगा, पर फिर भी क्वालिटी में अंतर है, फिर भी क्वालिटी में अंतर है। संक्षेप में शब्दों में ही समझ गए होंगे आप। दूध दूध दूध, सभी दूध है, पर एक बकरी का, एक गाय का और भैंस का। घी घी घी, तीनों घी, पर तीनों के घी में, चिकनाई में, बिल्कुल ऐसे ही 13वां गुणस्थान, 14वां गुणस्थान और गुणस्थानातीत सिद्ध, जबकि सुख वही है, अनंत सुख है, सुख का अंत है ही नहीं, सवाल ही नहीं उठता, पर फिर भी कुछ पर प्रत्यय की प्रत्याशति वहां पर है, नजदीकता है, इसलिए वो सुख नहीं होगा जो गुणस्थानातीत अवस्था में होगा। अगर ऐसा होता होता तो फिर 14वें गुणस्थान का पुरुषार्थ जीव क्यों करता? 13वें गुणस्थान में मजा लेता ना, बाहर का वैभव भी लूटता और अंदर का भी आनंद लेता, पर नहीं, कुछ तारतम्यता वहां पर अवश्य है। 4 कर्मों की और सत्ता है, कुछ इंद्रिय है, भले ही वहां उनका उपयोग नहीं जा रहा है, वहां उनका कोई विषय सता नहीं रहा है मोह के अभाव में, पर फिर भी सत्ता तो है। आचार्यों ने गोधाजी तुम्हारे अरहंत को डाकू कह दिया, बुरी लग सकती है जिनेन जी को, पर आचार्यों ने उन्हें डाकू कह दिया। अरिहंतों को भूत प्रज्ञापन से नहीं, वर्तमान में भी। क्यों? क्योंकि जो डाकू के साथ रहता है उसे डाकू ही कहते हैं। इंद्रियां डाकू थी जो लूट रही थी कर्मों को, और अभी इंद्रियों की कुछ कुछ सत्ता शेष है, इसलिए डाकू कहा। सबके चेहरे ऐसे हो गए थे कि महाराज भगवान को डाकू कह रहे? मैं नहीं, ये अपेक्षा है। आया समझ में? 4 कर्म बच रहे नहीं, जो इंद्रिया बची, ये काय योग बचा, जितने भी योग बचे ना, बचा ना योग, काय योग तो बचा ही संयोग केवली का, और योग से ही आश्रय होता है, योग ही लूटता है, और लूटने वाला डाकू होता है, और डाकू के साथ रहने वाला भी, सोच समझ के रहना, डाकुओं के बीच में रह रहे हो, डाकुओं के साथ रह रहे हो। ऋषि नगर मात्र नाम ही का ऋषि नगर है। हाँ, अभी कुछ मिनट कुछ घंटे है, बाकी तो कहाँ जाना है पता है।
ठीक है, समझ में आया? अनुभूति में अंतर है। यहाँ कथनचित तारतम्यता, जाति की अपेक्षा से उनका सुख, उनका ज्ञान, उनका सब कुछ हम एक जाति का कह सकते हैं, पर उसके पहले नहीं है। आगे पढ़ते हैं, कहाँ थे अपन? हाँ, दूसरा वाक्य पढ़ना था तात्पर्य टीका का। अतीन्द्रियात्म स्वरूपाद विपरीता निंद्रियाणि अशरीरात्म पदार्थात प्रतिपक्ष भूता औदारिक वैक्रिक आहारक तेजस कार्माण शरीर संज्ञा पंचकाया। क्या? अतीन्द्रिय आत्मस्वरूपात विपरीतात इंद्रियाणी विपरीतात, पंडित जी विपरीतात, फिर इंद्रियाणी, ताका आगे के कारण से निंद्रिय हो गया, आधा त और ई, निंद्रिया विपरीतात, विपरीत होने से इंद्रियाणी, और अशरीरात्म पदार्थात प्रतिपक्ष भूता। कैसा कैसा? पुनः समझो। अतीन्द्रिय, अतीन्द्रिय आत्म स्वरूप से विपरीत इंद्रिय। आ रहा है क्या समझ में? दूसरा शब्द अतीन्द्रिय नहीं है, अनिंद्रिय नहीं है, वहां इंद्रिय है। विपरीतात, किससे विपरीत? अतीन्द्रिय स्वरूप से जो विपरीत, क्या होगा? इंद्रिय, इंद्रिय, इंद्रिया है। और अशरीरात्म पदार्थात प्रतिपक्ष भूता, और अशरीर, आत्मा कैसी है? अशरीर, निश्चय से अशरीरी आत्मा आत्म पदार्थ से विपरीत प्रतिपक्ष भूता, प्रतिपक्ष यानी उससे उल्टा। ऐसा कौन? औदारिक वैक्रिक आहारक तेजस कर्माण शरीर आदि संज्ञा से पंचकाया, 5 प्रकार की काया यानी शरीर। ठीक। मनोगत विकल्प जाल रहितात शुद्ध जीवास्य कायाद विपरीतम मनश्च। मनोगत विकल्प जाल रहितात शुद्ध जीवास्तिकाय। शुद्ध जीवास्तिकाय कैसी है? मन, मनोगत विकल्प, मन में चलने वाले जितने विकल्प है उन विकल्प जाल से रहित है, ऐसी शुद्ध जीवास्तिकाय। और उससे तद विपरीतम, उससे भी विपरीत मनः च। जिनसेन स्वामी, जयसेन स्वामी सीधी बात तो करते ही नहीं, सीधी बात तो करते ही नहीं, वे तो एक आध दो बार घुमाएंगे, नहीं तो रहस्य स्पष्ट होगा ही नहीं, इसलिए तो खुलासा होता है। आया समझ में? मन में उत्पन्न होने वाले विकल्पों से रहित वे शुद्ध, और उनसे रहित पुनः में मन। ऐसा मन च कर्म रहितात्म द्रव्यात प्रतिकूलानि ज्ञानावरणाद्यष्ट कर्माणि। क्या कहा? कर्म रहिता, कर्म रहित आत्म द्रव्यात, कर्म रहित आत्म द्रव्य प्रतिकूलानी, उसके प्रतिकूल, उससे विपरीत। हर समय नया नया शब्द प्रयोग किया है, एक रिपीट नहीं किया है? हाँ नहीं, यहां तो अभी अभी कह दिया, मैं कह रहा हूं पर आप लोग नहीं कहना भैया, पिट जाओगे नहीं तो कहीं जाकर। मैंने तो कह दिया, आप कह मत देना कहीं, नहीं तो भगवान को डाको तो पिट देंगे आप ही को। द्रव्यात प्रतिकूलानी, द्रव्य से विपरीत, किसे? कर्म रहित आत्म द्रव्य से विपरीत ज्ञानावरण आदि अष्ट कर्माणी, ज्ञानावरण आदि 8 कर्म हैं, ये भी पुद्गल है। ठीक है ना, पुद्गल का विषय चल रहा है। अमूर्तात्म स्वभावात प्रतिपक्ष भूत मन्यदपि यन्मूर्तम प्रत्येकानंत संख्या संख्यानंतणु स्कंध रूप मनंता विभागी परमाणु राशि रूपश्च। पुनः अमूर्त आत्म स्वभावात प्रतिपक्ष भूतम अन्य अन्यत अपि यत मूर्तम प्रत्येक अनंत
अनंत संख्येय असंख्येय अनंताणु स्कंध रूपम अनंता विभागीय अनंत अविभागी परमाणु राशि रूपः च। आया कुछ समझ में? अब समझते। अमूर्त आत्म स्वभावात प्रतिपक्ष भूत, जो अमूर्त आत्म स्वभाव है, आत्मा है, जीव है, उसके प्रतिपक्ष भूत यानी उससे विपरीत। यद अन्य अपि, जो भी अन्य मूर्तम, जो भी उसके विपरीत मूर्त, प्रत्येक अनंत संख्यात असंख्यात ऐसे अनंत अणुस्कंध रूप अनंत अविभागी परमाणु राशि च। सब कुछ कह दिया। क्या क्या कह दिया? अमूर्त आत्म स्वभाव से विपरीत जो भी मूर्त है, प्रत्येक अनंत संख्यात, प्रत्येक अनंत संख्यात, प्रत्येक अनंत असंख्यात, प्रत्येक अनंत अनंत अणु स्कंद रूप। समझ में आ रहा है ना? उस एक अनंत को जैसे ऊपर सब में जोड़ा था, ऐसे यहां ग्रहण करना। अनंत संख्यात, अनंत असंख्यात और अनंत अनंत ऐसे अणु रूप, मतलब एक उस अणु के रूप में है और एक संख्या रूप में, उसकी क्वांटिटी रूप में और अणु के रूप में, ऐसे अणुस्कंध रूप अनंत अविभागी परमाणु राशि ही क्या है? जो है। क्या है? आगे कहते हैं। अभी क्या है नहीं बताया, ये सब कुछ बताया यहां तक। पंच तत्सर्वमन्यच्च नो कर्मादिकम पुद्गलम जानीहि। क्या कहा? वह समस्त और अन्य भी जो नौ कर्मादि को कहा है वो पुद्गल जानो। पुद्गलम जानीहि, जानो। इति पुद्गल द्रव्योपसंहारः, इस प्रकार से पुद्गल द्रव्य का उपसंहार करते हैं। एवं पुद्गल अस्ति का उपसंहार रूपेण तृतीय स्थले गाथैका गथा, इस प्रकार से पुद्गल अस्तिका का उपसंहार करते हुए तीसरे स्थल में ये गाथा एक गता यानी पूर्ण हुई। इति पंचास्तिकाय षट द्रव्य प्रतिपादक प्रथम महाधिकारे गाथा दशक पर्यंत स्थल त्रयेण पुद्गल अस्तिकाय नाम पंचमो अंतराधिकारः समाप्तः। क्या समाप्त हुआ? इस प्रकार से पंचास्तिकाय षड्द्रव्य प्रतिपादक पहला महाअधिकार, और उस पहले महाअधिकार में जो गाथा दशक पर्यंत यानी 10 गाथा पर्यंत स्थल त्रयण, तीसरे स्थल में जो गाथा दशक 10 गाथाओं से पुद्गल अस्तिकाय नाम का ये पांचवा अंतर अधिकार समाप्त। आपका समय भी समाप्त। जल्दी हो गया, अब विषय इतना ही था। अब धर्मास्तिकाय को भी पढ़ना है तो आगे उपसंहार था, वो तो कल भी होता, पर जल्दी होती तो अपन ने पूरा व्यवस्थित उसे दोनों टीका और गाथा के माध्यम से समझा। क्योंकि कल विषय नया प्रारंभ होने वाला है धर्मास्तिकाय को, तो उसको हम पुनः कल ही पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। इस प्रकार पुद्गल अस्तिकाय को हम उपसंहार के रूप में आज गाथा नंबर 82 में पढ़ा। आगे आचार्य भगवान धर्मास्तिकाय का व्याख्यान 3 गाथाओं के माध्यम से, पुनः अधर्मास्तिकाय आदि आदि क्रम से सभी का व्याख्यान करते हुए हमारे लिए पहला महाधिकार समझाएंगे। समय आज का आपका पूर्ण हुआ। कल पुनः समय पर, समय की बात के लिए समय पर मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की। नमो।